This technique is specially designed to manifest anything and overnight. आज मैं आपको जिस टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ वो नेवल गोडार्ड की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और स्पेशली ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं और आज मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन में यूज करो। सेट्स इज अ वंडरफुल टेक्निक, एक चमत्कारी कह सकते हो, चमत्कारी टेक्निक है। या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके केवल एक ही रात में हमारी सारी मैनिफेस्टेशन को कैसे एक रूपरेखा दे सकते हैं या कैसे उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हैं और फिर वो आपके ओवरनाइट ही मैनिफेस्टेशन होने के 99% चांसेस रहते हैं और वो जो 1% चांस बच जाता है वो हमारे बिलीव्स की वजह से होता है या कई बार वो टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज़ नहीं जा पाती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से कर पाए हो और उसके पीछे आपके बिलीव्स क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बट अगर आप कुछ भी विश्वास नहीं करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं करते हो, तो भी अगर आप इस वीडियो को फाइंड आउट कर पाए हो या सुन रहे हो तो मैं एक बार आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, ट्राई इट ओनली वन नाइट एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। ये मैंने पर्सनली कई बार यूज़ किया है एंड इट्स रिजल्ट्स आर वंडरफुल। और अगर आप सेट्स टेक्निक बाय नेवल गोडार्ड गूगल में डाल के देखोगे या यूट्यूब में डाल के देखोगे तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसकी सक्सेस स्टोरीज के कि आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे कि ये सच में इतनी पावरफुल टेक्निक है। बट माय डियर फ्रेंड, इट इज़ रियली रियली वेरी पावरफुल टेक्निक और बहुत इजी टेक्निक है। और आपको मैं वही बताने वाली हूँ आज कि आप कैसे सेट्स टेक्निक करोगे। आज रात को ही आप इस टेक्निक को यूज़ करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। इट्स वेरी सिंपल। तो सेट्स टेक्निक होती क्या है और एंड हाउ टू डू इट, इसको हम कैसे करेंगे। सेट्स टेक्निक में सबसे पहले आपको जो काम करना है, अपने गोल को एक पेपर पे लिख लेना है। और ये टेक्निक आप जो यूज़ करोगे सिर्फ सिंगल गोल के लिए होना चाहिए। मीन्स आपकी जो भी डिज़ायर हो, सिर्फ एक डिज़ायर को आप चुनिए या एक विश को चुनिए और उसके बारे में क्लियरली लिखिए कि उस विश से आप क्या चाहते हो। जैसे मान लो आपने कॉपी पेपर पेन लिया और उस पर आपने लिखना शुरू किया कि मैं ये जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो आपने जब लिख लिया कि उस कंपनी का नाम, उस पोस्ट का नाम और आपके एनवायरनमेंट में आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे दोस्त हैं और उसके लिए कोई लोग या जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं या फ्रेंड हैं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। बस इस तरीके का आपको सिर्फ 2-3 लाइन में लिखना है। मीन्स क्लियर होना है उस गोल के लिए। और अगर आप क्लियर हो तो इट्स ओके। तो उस जो आपको कॉपी पेन पे इस तरीके से लिखना है कि आई एम अ मैनेजर इन दिस कंपनी, उस कंपनी का नाम लिख सकते हो। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई गॉट दिस जॉब फाइनली, और लोग मुझे अब बधाइयाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके का आपको जो भी आपका एक गोल है उसमें आपको क्या करना है। मान लो आपको जॉब चाहिए तो आप उस कंपनी में जो मैनेजर की पोस्ट रहती है वो डेजिग्नेशन और उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, वो जो नेम प्लेट होती है, उस नेम प्लेट को इमेजिन करना है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत सारे सीन नहीं होने चाहिए इस टेक्निक में, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ वो जो नेम प्लेट है बस आपको उसको ही विजुलाइज करना है। दूसरा आपको क्या करना है, देखना उसको है पर आपको फील क्या करना है और सुनना क्या है। सिर्फ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनना है या कोई और कुछ दूसरा सेट कर रहा है तो आप थैंक यू भी सुन सकते हो। बट कोशिश करो एक वर्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड हो और उनको ही बार बार रिपीट करना है, उनको ही सुनना है फीलिंग के साथ। अब मान लो आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए पहले डिसाइड कर लो, कॉपी पेन पे लिख सकते हो कि आई हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद में आप कैसा फील कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो ईश्वर को या फैमिली मेम्बर्स वाले बोल रहे हैं बधाई हो, आपको जो भी आपको डिसाइड करना हो वो लिख लीजिए। मीन्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको वो कौन सी एक पिक्चर देखनी है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप अपने बैंक का अकाउंट
देख सकते हो, या जहाँ पे आपकी एंट्री होती है बैंक की पासबुक में देख सकते हो, या आप एटीएम मशीन में लास्ट में आपका जो बैलेंस दिखता है वो देख सकते हो, या गूगल पे जो आपका बैंक बैलेंस है उसको हम क्लिक करके देखते हैं वो देख सकते हो। मीन्स कोई भी, या फिर कोई चेक आपको दे रहा है उस चेक की इमेज देख सकते हो। कोई भी सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक छोटा सा स्क्वायर शेप, उसका आपको पिक्चर इमेजिन करना है, सिर्फ वही लिखा हो, जैसे चेक में सिर्फ आपका नाम हो और नी डिजिट हो, इस तरीके का आप सेट कर सकते हो। इसी तरीके के गोल आप हेल्थ के लिए बना सकते हो। कुछ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी विश हो, उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा और सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंपल सी फोटो आपको इमेजिनेशन करनी है, और उसके पीछे सिर्फ थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सुनना है, और आपको केवल वही पिक्चर देखना है। तो ये हो गया कि कैसे इसकी तैयारी करना। अब आपने ये कर लिया, अब आपको सोने से जस्ट पहले आपको काउंटिंग शुरू करनी है। देखो, एक्चुअली काउंटिंग आपको 300 से लेके अपोजिट काउंटिंग 1 तक करनी चाहिए। 300, 299, 298, 297, इस तरीके से आप 1 तक कर सकते हो। और कई बार ये भूल जाते हैं, बट फिर से कोशिश कीजिए। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, शुरुआत में तो आप हो सकता है 1 तक आते आते ही आपको नींद आ जाए और शायद आप वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओ, पर प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप कॉन्शियस रह पाओगे थोड़ा। क्या होता है, जब हम 300 से 1 तक काउंट करते हैं तो हम अल्फा ब्रेन वेव में चले जाते हैं, अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, जो कि सिल्वा मेथड में भी सेम इस तरह से ही बताया जाता है। तो आप जब उस स्टेज में चले जाते हैं तो आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स उस समय आप जो विजुअलाइज करोगे, जो सोच रहे होगे, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर आपकी रियलिटी बन के आता है आपकी लाइफ में। तो ये बेस्ट और ओनली वे है सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का। तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको 300 से लेके 1 तक करते करते नींद आ जाए और आप वो विजुअलाइज नहीं कर पाओ, तो आप 50 से शुरू कीजिए। 50, 49, 48, 47, 46, इस तरीके से काउंट करते करते जब आप 1 पे पहुंच जाओ, तब आपको फिर उसी समय अपनी वो इमेज को प्रोजेक्ट करना है, सामने देखना है, बस उसको ही देखना है। बार बार उसको आप पढ़ भी सकते हो, अपना नाम, बैंक, जितना आपका अमाउंट है वो पढ़ सकते हो, या आपकी जॉब की पोस्ट पढ़ सकते हो, और उसकी आपको जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं वो सुनना है। आपको बार बार सिर्फ वही रिपीट करना है, वही देखना है, वही सुनना है, वही बोलना है, और कुछ नहीं। बार बार करो आप, और उसके बाद में साउंड स्लीप में सो जाओ। बस यही सेट्स टेक्निक है। एंड क्या होता है, जब आप ये करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाता है। मीन्स ये बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है एज ए ट्रू, एज ए रियलिटी, एंड ये आपकी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होके आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ही उठोगे अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको उस दिन में कुछ तो ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो पहले नहीं हुआ करती थी। मीन्स कई लोगों का मैनिफेस्टेशन मॉर्निंग में ही हो जाता है, कई लोगों का नेक्स्ट डे में होता है, कई लोगों का 7 डेज के बाद होता है, और कई लोगों का उसके बाद कई दिनों बाद होता है या कई महीनों बाद होता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि जब ईश्वर ने आपके लिए सही टाइम डिसाइड करके रखा है, उस समय वो आपके लिए मैनिफेस्ट होके आपके जीवन में आता है। बट ये बात तो श्योर है कि वो आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान चुका है। और ये नियम है कि जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं। मीन्स वो रियलिटी बन के आना ही है आपके लाइफ में। इसकी एक सक्सेस स्टोरी है, एक चैनल है, उसका नाम शेयर करना पता नहीं कितना सही है कि नहीं, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मैंने ली नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ, सक्सेस स्टोरी। आई थिंक 11-12 ईयर से वीडियो वो अपलोड कर रही थी, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। और उसके बाद में अचानक से उन्होंने एक दिन नेवल गोडार्ड की टेक्निक का इस्तेमाल किया, और उन्होंने सिर्फ
वही चीज़ देखी जो वो चाहती थी कि मेरे इतने व्यू हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, या जो उन्होंने एक इमेज बना रखी थी उनके चैनल का नाम, और उसके बाद में उन्होंने वो उसके कितने व्यू हैं ये उन्होंने इमेजिन किया। और सिर्फ एक रात किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे तो कुछ नहीं हुआ, बट 1 महीने के बाद उनके वीडियो वायरल होने लगे, और एक के बाद एक हर वीडियो पे लाखों व्यू आने लगे, और अब जाके उनके कई लाख केवल 1 महीने में सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूज़ बढ़ गए, और उन्होंने भी ये स्टोरी शेयर की है। तो आप देखिए कि कैसे हम जो चीज़ इमेजिन करते हैं, सिर्फ वही इमेजिनेशन, सिर्फ वही इमेज, आप उसको देखिए, उसको फील कीजिए, और वो एक ना एक दिन और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होके आपके जीवन में आती है। और भी बहुत सारी सेक्स की स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे डाल के देखिए। दिस इज़ वंडरफुल टेक्निक। आई होप ये टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आई होगी कैसे करना है, और आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। आपके मैनिफेस्टेशन का होना श्योर है, और जब आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए, कितने दिनों में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आप इसकी सक्सेस स्टोरी भी शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि क्या क्या मैनिफेस्ट हुआ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक